नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है तो आप अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, अगर दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह जल है। जी हाँ दोस्तों, जल एक ऐसी चीज है जिसके बिना इस धरातल पर किसी भी प्रकार से जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि जल है तो कल है। कहने का तात्पर्य है कि जल ही जीवन का आधार है। जब समग्र संसार में कुछ नहीं था तब चारों तरफ सिर्फ जल ही जल था। जब इस सृष्टि पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब केवल जल ही चारों तरफ से सृष्टि को अपने आगोश में लिए हुए था, यानी कि सृष्टि से पहले भी जल मौजूद था। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। उनमें से एक तत्व जल है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यानी कि आपके शरीर में जल की मात्रा अन्य तत्वों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अगर आप बहुत दिनों तक अन्न का सेवन नहीं करेंगे तो भी जीवित रह लेंगे, लेकिन अगर आप जल का सेवन नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। इसलिए जल को जीवन का प्रतीक और अमृत कहा जाता है। अमृत होने के साथ साथ यह कई प्रकार की समस्याओं को दूर करने का कार्य भी करता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही चमत्कारिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की कई प्रकार की समस्याओं को देखते ही देखते दूर कर देगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी गरीबी को मिटाने के साथ ही धनवान बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको धनवान बनने से और अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। आपको बता दें, जिस जल का सेवन आप करते हैं, जिस वाटर को आप पीते हैं, यह आपके तन मन सबको पवित्र करने का कार्य करता है। स्नान करने पर भी यह तन मन को शुद्ध करता है। दोस्तों, जल का देवता भगवान वरुण को माना गया है। भगवान वरुण यक्ष जाति से संबंधित देवता माने जाते हैं। साथ ही जो कुबेर देव है वह भी इसी जाति से संबंधित माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे रात को सोने से पहले 1 लोटा जल किस जगह रख देना है जिससे किस्मत देखते ही देखते चमकने लगती है। वीडियो के टाइटल में भी आपने देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे। दोस्तों, इस चैनल का मकसद हमेशा ही आप लोगों तक प्राचीन शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचाना है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। बीच में अगर आप अधूरा छोड़ करके चले जाएंगे तो आप लाभ नहीं उठा सकते और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए पूरा अंत तक देखने का प्रयास करें। तो आइए जानते हैं किस प्रकार 1 लोटा जल पलक झपकते ही आपकी सभी प्रकार की दिक्कतों को दूर कर सकता है। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्र और लाल किताब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि और जो लोग लाल किताब पढ़ते हैं उन लोगों को इसके बारे में अवश्य मालूम होगा। लाल किताब के साथ ही बहुत सारे प्राचीन ज्योतिष पुस्तक में भी बताया गया है कि जल का जो प्रतिनिधित्व देवता है वह वरुण देवता है और इनका संबंध यक्ष जाति से होता है। दोस्तों, इस प्रयोग को करते ही आपसे वरुण देव और कुबेर देव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में धन की कमी को दूर कर देंगे। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको इस प्रयोग को करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करना है। शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर के पूरे पक्ष भर यानी कि 15 दिनों तक आपको अपनी मनोकामना को, आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है, पीपल की जड़ में नित्य सुबह के समय जल अर्पित करते हुए बोलना है। शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक आपको इस क्रिया को करना है। लगातार अपनी मनोकामना को मन में उच्चारण करते हुए अगर आप 15
दिनों तक इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसलिए दोस्तों, पीपल के वृक्ष की महिमा काफी ज्यादा है। लाल किताब के मुताबिक शुक्ला पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करें के पूरे पक्षा भर 15 दिनों तक अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपकी कोई भी इच्छा क्यों ना हो वह पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, जब तक आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक आपको अपनी इच्छा को गुप्त रखना है। तो दोस्तों, यह तो हो गया पहला प्रयोग। अब आइए दूसरे प्रयोग की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, शाम के समय सूर्यास्त के पश्चात आपको इस प्रयोग को करना है। इस प्रयोग को अगर घर की माताएं बहनें करती हैं तो ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो उन लोगों को इस प्रयोग को करने के लिए अवश्य बोलिए। तो दोस्तों, आपको सूर्यास्त के बाद 1 लोटा जल लेना है और एक रेड कलर का पुष्प ले लेना है। अगर आपको रेड कलर का पुष्प नहीं मिलता है तो आप व्हाइट कलर का पुष्प भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर गुलाब का फूल मिल जाता है तो यह उत्तम माना जाता है। अगर आपके पास गुलाब का फूल नहीं है तो आप गुड़हल के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह फूल भी नहीं है तो आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार फूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लाल या सफेद कलर होना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात 1 लोटा जल ले करके उसमें 1 बूंद इत्र की डालनी है और उस पुष्प को उस लोटे में डाल करके अपने मुख्य द्वार पर उस लोटे को रख दीजिए। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, माता लक्ष्मी हर दिन शाम के समय प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर विचरण करने के लिए आती रहती है, लेकिन हम अपने सामान्य दृष्टि से उन्हें देख नहीं पाते और उन्हें महसूस भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। आप देखिए, पहले के लोग हमेशा 1 लोटा जल अपने मुख्य द्वार पर रखते थे, जिससे वे लोग वैभवशाली, संपन्न और सुख समृद्धि से संपन्न रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा तो आता है लेकिन वह पैसा टिकता नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप स्थायी रूप से लक्ष्मी माता को अपने घर में रखना चाहते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना प्रारंभ कर दीजिए और चमत्कार देखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।